सूरज अना सागर झील के पानी में सुनहरी लकीरें डाल रहा था। वही पेड़ जिसके नीचे गरीब नवाज बैठे रहते थे अब चारों ओर से महक रहा था। हवा में अजान जैसी मिठास थी। वो जिन्न जो कभी आग और घमंड का प्रतीक था अब वहीं खड़ा था, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए। उसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा था, उसमें पानी और कुछ फूल रखे थे। गरीब नवाज ने नर्म आवाज में कहा, अब तू अल्लाह का बंदा बन गया है। अब तेरा काम डर फैलाना नहीं, रहमत फैलाना है। जिन्न बोला, हुजूर, मैं अब किसी को डराऊंगा नहीं। मैं अब उन लोगों की मदद करूंगा जो मुसीबत में हैं, जो मुझसे डरते थे, अब उन्हें सुकून दूंगा। गरीब नवाज ने मुस्कुराकर कहा, असली बंदगी दूसरों के काम आना है। अब जा, इस शहर में रहमत बांट, ताकि लोग जानें कि अजमेर रहमत की धरती है, डर की नहीं। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। जो जिन्न कभी उनके बच्चों के नाम से भी उनको खौफ देता था, अब वही जिन्न उनके घरों में पानी भरता था, कोई चीज़ें ढूंढते थे और बीमारों के सिरहाने खड़ा रहने लगा था। लोग कहते, गरीब नवाज की करामत ने पत्थर को नहीं, जिन्न को भी बदल दिया। धीरे धीरे लोग उस फकीर के नाम पर इकट्ठा होने लगे। अना सागर अब डर नहीं, दुआ की जगह बन गया था। एक रात वही जिन्न अना सागर के किनारे बैठा था। उसने देखा कुछ लोग पुराने बुतखाने के पास फिर से दिए जला रहे हैं। उसके अंदर की पुरानी आग हिलने लगी। उसने सोचा, क्या मैं जाकर रोकूं? फिर गरीब नवाज की आवाज़ याद आई, हर चीज़ का जवाब तलवार नहीं, दुआ से दो। वह उठा, आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ अल्लाह, इन्हें सच्चाई दिखा। और सुबह जब लोग उठे तो बुतखाना खाली था, दिए बुझ चुके थे और दीवार पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कई दिन बाद जिन्न फिर गरीब नवाज के पास आया। बोला, हुजूर, अब मैं लौटना चाहता हूँ वहाँ जहाँ से आया था, मगर अब मैं अंधेरा नहीं, रोशनी लेकर जाऊँगा। गरीब नवाज ने कहा, जा, मगर याद रख, जब जब कोई इस झील के पास कलमा पड़ेगा, तेरी रूह भी उसके साथ दुआ करेगी। जिन्न ने सलाम किया और फिर हवा में गुम हो गया। पार्ट 3 भी जल्दी आएगा।